ये लॉलीवुड को तबाह किसने किया? लॉलीवुड को मेरे हिसाब से तबाह करने में, अब क्योंकि कुछ लोग दुनिया में नहीं है, मतलब आप स्पेसिफिकली उनको करेंगे या पूरे एक रेवोल्यूशन? लॉलीवुड को तबाह तो नहीं किया, लेकिन लॉलीवुड को जो नुकसान पहुंचाया है वो शान है, सैयद नूर है, दो चार और डायरेक्टर थे, लेकिन ये मेन लोग थे। अगर ये चाहते तो इंडस्ट्री बहुत आगे जाती। और इनसे पहले वाले भी ऐसे ही थे कुछ बेचारे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपना बिजनेस, अपना काम देखा, उन्होंने इंडस्ट्री को नहीं देखा। जैसे पड़ोसी मुल्क में आपने देखा कि उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी कर दी, हालांकि जब एक टाइम भी था कि हमारी उनकी इंडस्ट्री इक्वल थी। इंडिया और पाकिस्तान की बात करूं मैं, अच्छा, बिल्कुल इक्वल थी। मतलब यहाँ से वहीद मरा साहब, वहाँ से राजेश खान, इस टाइप की, मतलब उसी स्टैंडर्ड की थी। अच्छा, हाँ, जब कहते उर्दू हमारी फिल्में भी बन रही थी, पंजाबी भी है। आई थिंक पंजाबी बड़ी खूबसूरत फिल्में बनी है। पंजाबी एक टाइम तो पता है, पंजाबी कल्चर तो हमारा बहुत खूबसूरत था, डेफिनेटली, लेकिन उसको फिर गुजर कल्चर बना दिया ना। वो यार ऐसे हुआ ना, तो इसकी वजह यही है ना, मैडम संगीता ने फिल्म कर ली, इन लोगों ने पकड़ ली फिल्में, ठेके पे फिल्में ले ली, उससे नुकसान हुआ इंडस्ट्री को। मैंने बहुत समझाया, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर मैं सुबह 11 बजे आके रात के 10 बजे तक काम कर रहा हूँ या 11 बजे तक कर रहा हूँ, और एक बंदा आके 2 घंटे में सारा काम कर जाता है, तो वो क्या काम होगा? मैं तो छलांगे भी लगा रहा हूँ, एक्शन भी कर रहा हूँ। वो तो सुल्तान राय साहब भी करते थे। एक्चुअली टेडी शिप जो थी वो सुल्तान राय साहब ने बिल्कुल 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 उन्होंने करी थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सभी उस जगह पे चल जाए। उनके तो चलो एक टाइम था, उन्होंने किया। अफसोस है कि वो भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे याद है मोहम्मद अली साहब मरहूम से मेरी दफा बात हो रही थी इसी मौजू पे, तो उन्होंने कहा था कि जब हम लोग आते थे तो हम बाकायदा रूम में बैठते थे, डायरेक्टर, राइटर, आगा तालिब साहब, हम सब बैठे होते थे, हम चाय पी रहे हैं या बैठे हुए हैं, और हमें स्क्रिप्ट जो आज का शूट पूरा था ना, वो हमें ब्रीफ करते थे कि किस तरह से होगा। सब बैठ के कि आज ये सीन करेंगे हम, ये पिछला ये था, सबको बिठा के, ये नहीं कि हर एक को अलग अलग कान में जाके समझेंगे। तो एक माहौल था जो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मरहूम सुल्तान राय साहब आए, उन्होंने भी काम किया, लेकिन उन्होंने ही किया कि उन्होंने काफी लोगों के पैसे कम करवा दिए। जैसे मेकअप मैन था, उन्होंने कहा कि छोड़ो मेकअप मैन को, ब्लड लाओ, ये लो, आ जाओ, चलो भाई टेक। तो कम काम जो था उससे स्टैंडर्ड और कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो गया। यही नुकसान हुआ इंडस्ट्री को। बहुत सारी वजूहात है नुकसान होने की, उसमें एक ही नहीं कि हम एक एलिमेंट के जी वो उसमें गुज्जर आ गए या वो आ गए। नो, हम सब ने मिलकर उसको बाकायदा तौर पे खत्म किया है। शानदार ने कभी मुंह पे कहा है कि भाई तुम्हारी वजह से लॉलीवुड तबाह हुआ? अभी कह तो रहा हूँ, नहीं, अगर कभी सामने नहीं, वन ऑफ द रीजन, वो अकेला ही नहीं है। देखिए, हम सब जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही हो, लेकिन हाँ, उसको मैंने कहा भी। अभी हम एक सीरियल कर रहे थे, तो उसमें अली खान हमारे सीरियल में था, तो मुझे नहीं पता था उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। तो हम जब उसको लेने गए तो उसकी टांग फ्रैक्चर थी, और वो उसी में उठ के बैठा है, और आके उसने अपना सीन कराया, कहने मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो बैठ के उसने 2 सीन किए। तो हमने कहा नहीं यार, आप काम नहीं करें, आप घर जाओ। तो चलते हुए उसकी किसी ने वीडियो बनाई, उसने कहा यार काम ही जिंदगी है मेरी, तो कोई टेंशन नहीं करता, वो गाड़ी में बैठ के चला गया। तो ऐसे भी एक्टर हैं पाकिस्तान में हमारे दोस्त, लेकिन शान की जो असल प्रॉब्लम है ना, कि वो अगर लोगों में कीड़े निकालने से बेहतर है ना अपना कीड़ा मार दे, तो बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। वो अच्छा है, लेकिन वो जो दूसरों में से नुक्स निकाल रहा होता है ना, मेरे हिसाब से वो गलत करता है। उसको मैंने 10 दफा एक ही बात समझे कि अपनी जो भी है ना आपकी प्रॉब्लम्स, वो आप लोगों से शेयर नहीं करें, मगर वो करता है। ये इश्यूज है। नहीं, मैं वो चीज़ अंडरस्टैंड कर सकता हूँ जो आपने वही बात है कि जब आपने टॉप पे इतना टाइम गुजारा हो एंड ऑल दैट, तो आप फिर एक वो सर्टन ओपिनियन के मैटर करते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार मुझे आपसे ज़्यादा पता है या मुझे इस चीज़ का बेहतर पता है एंड ऑल दैट, फिर वो आ जाती है, वो कहते हैं क्रिटिसिज्म आ जाता है। यार ये तो ठीक है, लेकिन कोई भी, मैं कहता इंडस्ट्री में चाहे कोई भी का, ये एक वक्त होता है। आपने भी कितने मतलब हिट फिल्म दी है, आपने ड्रामा भी हिट दी है, आपने काम दिए ना, तो आपको सारा काम तो नहीं आ गया। आज भी आप सोचते हैं, तलाश में रहते हैं काम। हाँ, नहीं, तो काम तो किसी को, you're as good as your last job। यस, बिल्कुल। तो वो हर इंसान के अंदर एक होता है
जिसको तजस्सुस कहते हैं शायद, और हर इंसान एक दूसरे में देख रहा होता है कि यार ये रोल तो मैं भी कर सकता था, मतलब एक बात कह रहा हूँ, यार मैं इसको ऐसे कर सकता था। तो वो उस तलाश में होता है। हम सब ऐसे नहीं परफेक्ट हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। हाँ। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। सौरभ, जहाँ आपने मतलब अभी कहा, मतलब कब टाइम आया था जब आपने कहा था कि नहीं अब मैं छोड़ रहा हूँ? मतलब वो कौन सा पॉइंट था कि आपको पता है कि अच्छा यार ये बकवास बनी, जिससे आपने कहा बुरी फिल्में बन रही थी और बहुत बुरी फिल्में बन रही हैं? देखिए, मेरे पास शान आया, मेरे पास मोमरान आया, हम सब बैठे, हमने कहा कि हम ये फिल्म्स नहीं करेंगे जिसमें हमारे कल्चर नहीं है। पंजाब का कल्चर ही कहाँ है? गोलियां, क्लशने, आप मुझे बताएं कोई है ऐसा? नहीं नहीं। तो फिर ये सब ने साथ बैठ के बोला नहीं करेंगे। मैंने मना कर दिया, उन लोगों ने कर ली, तो उन्होंने मिलकर तो फिर सारे प्रोड्यूसर कह रहे हो बस इसको नहीं लेना। मैंने कहा वेरी गुड, मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह यही लोग ताले लगाएंगे, मैं तो पहले ही जा रहा हूँ। और मैं कराची आ गया। हाँ, आप पहले एक्टर थे Yes, जो अल्लाह। कराची शिफ्ट हो गया था। जी, मैं छोड़ के आ गया था, फिर इधर आया तो इधर हाँ, बेगम मिल गई शादी हो गई मेरी, उसके बाद चल सो चल जी, चले। और फिर उसके बाद लॉलीवुड के जब दरवाजे बंद हुए, आप कराची आए और आपने आते साथ ही मेरे ख्याल है 2008 में अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। बिल्कुल, मैंने नहीं खोला एक्चुअली, मुझे ड्रामों का, टीवी का बिल्कुल नहीं पता था। जवेरिया जो मेरी बेगम है, उन्होंने कहा एक सीरियल बनाते हैं। मैंने कहा जवेरिया देखो मुझे, वो तो पहले काम करी थी मेरे ख्याल आपसे मिलने से पहले। नहीं, उसने भी छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा, उन्होंने भी। हाँ, उसने भी छोड़ा हुआ था काम, मैं भी आ गया था। तो दो पंछी प्रेम के कहाँ मिले? आप यकीन शायद ना है, लेकिन अरेंज मैरिज है। यस। अरे वाह, माशाल्लाह। तो हम मिले नहीं थे, हमें मिलाया गया। मेरी बड़ी सिस्टर आई थी अमेरिका से, और मेरी भांजी थी, वो उन्होंने जवेर को देखा, उससे नंबर लिया उनकी, मेरी भांजी ने, फिर उनके घर गए। मुझे तो ये इल्म में नहीं था। तो अच्छा, मैं रोटी को चोची कहता हूँ। नहीं, ये नहीं इल्म में था कि मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि मेरे दूसरे प्लान से, काम के, इसके उसके। अच्छा, मैं कि शायद आपके दूसरे नहीं, plans चल फिर रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि जब पता लगा कि मेरी वो हो रहा है, तो मेरी अम्मी ने बोला रैम्बो को, यार देख के आओ बेटा, वो जरा मिल कर आओ, लड़की कैसी है। रैम्बो साहब आ गए, फिर शान साहब आ गए, उन्होंने कहा चलो भाई मिल के आते हैं। अब रात को 12-12 बजे जाके मिलने जा रहे हैं, रिश्ता, मतलब इस तरह वो सब चाह रहे थे कि मेरी शादी हो जाए किसी तरह हर बंदा जो है ना रिश्ता लेके पहुंच जाता था, तो मैं परेशान था। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बहुत सारे लोग गए, और रिश्ता ऐसा पक्का ठोक कर आया कि ये वो भागे ना इस दफा, और फिर वो हो गई, और फिर हो गया माशाल्लाह अभी तक। फिर जवेरिया ने कहा कि एक सीरियल करते हैं। मैंने कहा चलो, मुझे उससे पहले आपने, हाँ, उससे पहले आपने कभी प्रोडक्शन और ये वाला नहीं था? कुछ भी नहीं किया।